देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मालवांचल के प्रमुख संतों महंतों ने राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना के साथ नर्मदा परिक्रमा का सार्थक आयोजन किया। ये यात्रा 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर 7 मई को संपन्न हुई। इस दौरान देश के अनेक संत विद्वानों ने यात्रा के प्रति अपनी सद्भावनाएं भी व्यक्त की। गुरुवार 9 मई को सभी संत वृंदों का विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत के रामचंद्र नगर स्थित निवास पर स्वागत सत्कार किया गया। यात्रा में जगत गुरु श्री टीला द्वारा गद्धाचार्य मंगल पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य महाराज के सानिध्य में इस यात्रा में महामंगलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंगलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास, महामंगलेश्वर स्वामी पुरुषोत्तम दास, शिवपुरी महामंगलेश्वर स्वामी हरिओम दास, महामंगलेश्वर स्वामी भक्ति चरण दास, दिगंबर अखाड़ा महामंगलेश्वर सीताराम दास महात्यागी, अयोध्या महामंगलेश्वर काशीदास महाराज पवासा, महामंगलेश्वर राजीव वलोचन दास महाराज काशी, महामंगलेश्वर रामगोपाल दास जी एवं हंसदास मठ इंदौर के महंत पवन दास महाराज काशीदास मुंबई सहित मालवांचल के महंत राघवेंद्र दास महाराज, संत कन्हैया दास महाराज, आचार्य पंडित रामचरण शुक्ल आदि संतों महंतों ने मां नर्मदा की परिक्रमा कर अंचल में सुख शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना की। महंत पंडित पवन दास महाराज ने बताया कि यह पहला मौका था जब मालवांचल के इतने महामंगलेश्वर एवं संतों महंतों ने एक साथ नर्मदा परिक्रमा कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से जगह जगह मां नर्मदा की आरती भी की। अंचल के नर्मदा तट स्थित सभी तीर्थ स्थलों पर संतों और विद्वानों का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत भी किया गया। यह यात्रा 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर 7 मई को संपन्न हुई। इंदौर से नर्मदा परिक्रमा यात्रा में गए संतों महंतों का बुधवार को शहर आगमन पर पहले हंसदास मठ पर, तत्पश्चात विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत के निवास पर गरिमापूर्ण स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित योगेंद्र महंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात इंदौर से भव्य नर्मदा परिक्रमा यात्रा का आयोजन होगा। इस दौरान श्री महंत ने अक्षय तृतीया परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शुक्रवार 10 मई को बड़ा गणपति से निकलने वाली परशुराम शोभा यात्रा में आने के लिए समस्त ब्राह्मण जनों से आह्वान किया। लोग जो है सभी संत लोग जो है नर्मदा की परिक्रमा करके आए हैं, क्या कौन सा एक उद्देश्य जनहित का इसमें शामिल था, क्या कहना चाहिए? 550 वर्षों बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। सभी लोग संतों ने पूरे भारतवर्ष के जो संत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि जब भी भगवान राम अयोध्या में विराजित होंगे तो सभी संत लोग मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। उस उद्देश्य को लेके और विश्व कल्याणार्थ के उद्देश्य को लेके मां नर्मदा जी की परिक्रमा मालसर से टीला गद्धाचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे भारतवर्ष के संत, जिसमें अयोध्या जी से सीताराम दास जी त्यागी जी, दिगंबर अखाड़े के भक्तिदास जी, शिवपुरी से नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज, इंदौर से महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, और मैं स्वयं सहित, और उज्जैन से काशीदास जी महाराज, मुंबई से काशीदास जी महाराज, और काशी से राजीव लोचन दास जी महाराज, पवन महाराज सहित कई संत महंत करीब 25 कारों के काफिले के साथ 2 बस और 1 ट्रक के साथ मालसर से नर्मदा माता की परिक्रमा उत्तर तट से प्रारंभ हुई, जो अमरकंटक से दक्षिण तट पर आई, और उसका समापन भड़ूच में खंबात की खाड़ी में मां नर्मदा जी का जो समुद्र में संगम हो रहा है वहाँ के बाद पूर्ण हुई। और सब उद्देश्य पूर्ण हुआ। जगह जगह हर जगह जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम हुआ मां नर्मदा जी की महाआरती आयोजित की गई, चाहे होशंगाबाद का सेठानी घाट हो, जबलपुर का ग्वारी घाट हो, अमरकंटक हो, ओंकारेश्वर हो, बड़वानी राजघाट हो। इस तरह 3 प्रदेशों में यह यात्रा रही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और जगह जगह सभी संतों का स्वागत हुआ। आम जनता सुनी, जगह जगह संत महात्माओं के प्रवचन हुए। इस तरह सनातन धर्म का प्रचार इस यात्रा के माध्यम से हुआ और संतों का सानिध्य सब भक्तों को मिला। और इस जो यात्रा
का एक उद्देश्य यही भी था। मुख्य उद्देश्य तो हो गया राम मंदिर वाला। अयोध्या में योगेंद्र महेंद्र जी द्वारा यह कहा गया था कि हमारे द्वारा भी एक यात्रा आयोजित की जाएगी पूरी। तो उस यात्रा जो संतों ने की, बोले ये देख लो, उसके बाद अपन को ये यात्रा करना। तो इंदौर से भी आगामी समय में केंद्र में सरकार बनने के बाद पंडित योगेंद्र महेंद्र जी पूर्व राज्य मंत्री दर्जा द्वारा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें भी इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी भक्त, देश भर के साधु संत के सहित मध्य प्रदेश के भी जो भी महेंद्र जी से जुड़े हुए लोग हैं सभी यात्रा करेंगे। नर्मदे हर के साथ आप लोगों ने पूरी की, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत ही परम सौभाग्य का समय रहा। माँ नर्मदा मैया की कृपा रही। आज जो कि हमारे टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट स्वामी श्री माधवाचार्य जी के महाराज के सानिध्य में समस्त भारत के कोने कोने से, सारे देश से संत महापुरुष पधारे। उनके सानिध्य में इस यात्रा का जो है आयोजन चलता रहा। और बड़े खुशी की बात है कि जब जो है 500 वर्ष बाद हमारे राम जी रामलला जब राम मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, उसी उद्देश्य को लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ संतों ने अपने भजनों के साथ इस यात्रा का जो है आनंद लिया। और इसी प्रकार से माँ नर्मदा मैया भक्ति की देने वाली हैं। उनकी यात्रा करने से, उनकी आराधना करने से भक्ति प्राप्त होती है और सारे विश्व का कल्याण हो, इस कामना के साथ संतों ने इस यात्रा का पूर्ण की। नर्मदा परिक्रमा करके संत लोग आए हैं 500 वर्षों के बाद में अयोध्या में राम जी विराजे हैं। आज यहाँ पे आपने सम्मान किया है, स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे सबसे? नर्मदे मैया की जय। विश्व ब्राह्मण समाज संघ द्वारा आदरणीय माधवाचार्य जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरे देश के संतों ने जब भगवान श्री राम लला अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में बैठे, उस उपलक्ष्य में नर्मदा परिक्रमा पे जब यहाँ से यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो आदरणीय पवन दास जी महाराज और आदरणीय पुरुषोत्तम दास, महामंडलेश पुरुषोत्तम दास जी महाराज, उनके सब सानिध्य में जब संत लोग गए थे, उस समय भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ ने उनको यहाँ पर स्वागत करके उनको यहाँ मंगलमय विदाई दी थी यात्रा के लिए। और आज जब वो यात्रा समापन करके उसका जब यहाँ आए हैं, तो भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से मैं और हमारे सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय अशोक चतुर्वेदी जी, आदरणीय मनोज शर्मा जी और आदरणीय सुरेश पाठक जी, आदरणीय शर्मा जी और सभी हम पदाधिकारियों ने मिलकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनसे उनके चरण में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया कि वो नर्मदा जी की यात्रा करके आए हैं, बहुत ही पवित्र कार्य करके आए हैं। और आगामी समय में विश्व ब्राह्मण समाज संघ के तत्वावधान में हम सब साथी लोग एक वृहद रूप से माँ नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें सभी संत प्रदेश के और देश के व्याख्यात संत रहेंगे और वह बड़े स्वरूप में उस यात्रा को निकालने की कार्य योजना है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में उसकी तारीख निश्चित की जाएगी और उसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय पवन दास जी महाराज इस यात्रा के साथ में वो मार्ग का भी सब अवलोकन करके आएँ, क्षेत्र में बात करके आएँ कि यात्रा किस प्रकार से निकलेगी आने वाली जो है। कल परशुराम जी की भी एक बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, आप उसके मुख्य कल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है, जन्म जयंती है उनकी। उस दिन इंदौर से परंपरागत रूप से निकलने वाली, सबसे पुरानी 24 वर्षों से निकलने वाली भगवान परशुराम जी की यात्रा जो है, शोभा यात्रा जो है, उसका मैं संयोजक होने के नाते आपकी चैनल के माध्यम से सभी इंदौर के विप्रजनों के साथ में सभी धर्मप्रेमी जनता को भी आमंत्रित करता हूं कि वो शाम को बड़ा गणपति पे 6 बजे यात्रा में शामिल हों। यहाँ पर भगवान गणेश मंदिर, जो बड़ा गणपति मंदिर है, यहाँ पर भगवान परशुराम जी की आरती करके पूरी शोभा यात्रा पूरे लाव लश्कर के साथ में, बैंड बाजों के साथ में और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ उसमें यात्रा में शामिल रहेगी। उसमें मतदान, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी, प्रेरित करने के लिए भी एक झांकी बनाई गई। इस प्रकार की सब व्यवस्थाओं के साथ में वो झांकी खजूर बाजार से होते विभिन्न मार्गों से होते हुए राजवाड़ा पे जाएगी और वहाँ राजवाड़ा पर भगवान परशुराम जी की महाआरती होगी, उसके साथ उसका समापन होगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि निकलने वाली परंपरागत भव्य शोभा यात्रा, भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हों। जय परशुराम। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।